राम राम भगवती जी। While I drive my Glanza on the streets, every time I get asked, भाई इससे अच्छा तो बलिनो ले लेता और पैसे बचा लेता। मैंने Glanza क्यों ली ओवर बलिनो ये तो आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा, बट आपको क्या कंसीडर करना चाहिए Glanza या फिर बलिनो में से, पहले वो बता देता हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई होप यू ऑल आर ड्राइविंग सेफली। फर्स्टली मैं आप लोगों को कुछ मेजर फैक्टर्स बता देता हूँ जो आप लोगों को हेल्प करेंगे while differentiating between Baleno and Glanza. Firstly, the parking lights. The Toyota Glanza comes with these beautiful L-shaped parking lights. Whereas Baleno में आपको L-shaped parking lights की जगह ये 3 dots of lights मिलेंगे. Now I'll tell you why I called them parking lights instead of DRLs. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कार तो ऑन हो गई लेकिन इसके DRLs ऑन क्यों नहीं है। That's the main difference between DRLs and parking lights, that you have to manually turn them on. DRL सिर्फ Glanza के V और Baleno के Zeta वेरिएंट में ऑफर किए जाते हैं, so don't get misled. Now coming on to the next factor. Glanza के फ्रंट बम्पर के साथ आती है कार्बन फाइबर फिनिशिंग जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अट्रैक्टिव, एग्रेसिव एंड स्पोर्टी लगती है। Whereas Baleno offers a more subtle look with its bumper. Now jumping on to the next point. Diamond cut alloy wheels. While both of the cars offer diamond cut alloy wheels in the top of the line variants, but Glanza का second top variant G, which is equivalent to Zeta भी diamond cut alloy wheels offer करता है. Whereas Baleno Zeta comes with these simple alloy wheels giving a lead to Glanza. Exterior में सिर्फ इतनी differences है. Now let's come inside the car. गाड़ी के इंटीरियर में द वन एंड ओनली डिफरेंस इज द कलर थीम, विद ग्लैंजा ऑफरिंग बेज एंड ब्लैक इंटीरियर्स जो कि गाड़ी के इंटीरियर को इल्यूजन देता है टू लुक मोर एरी एंड स्पेशियस। बलेनो में ब्लैक एंड ब्लू इंटीरियर मिलता है जो कि कुछ लोगों को अच्छा लगता है। नाउ टॉकिंग अबाउट सम जनरल पॉइंट्स, तो ग्लैंजा की वारंटी है 3 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स एंड बलिनो की 2 इयर्स और 40,000 किलोमीटर्स, whichever is the earliest. That's it for the differentiation part. Now coming on to the main question why you clicked this video. Why I chose Glanza over Baleno. Actually I had an important work in the family that day and हमें कार सेम डे ही चाहिए थी। हमारा ऐसा कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं था कि हमें यही कार चाहिए। इनफैक्ट मुझे तो पर्सनली i20 पसंद थी एज इट कम्स विद सनरूफ, बट माई डैड हैड एन अनशेकेबल ट्रस्ट ऑन टोयोटा। सो फर्स्टली वी वेंट टू टोयोटा शोरूम एंड हमने टोयोटा टाइजर फाइनल की, बट दैट कार वॉज फॉर समवन एल्स एंड द शोरूम पीपल टोल्ड अस कि आज आप गाड़ी की बिलिंग करा दो and you'll get the delivery of Tizer tomorrow. But as I told you earlier कि हमें कार सेम डे ही चाहिए थी, so we left that car and there was this car called Glanza. After checking the details, the showroom staff told us that आज आप इस गाड़ी की बुकिंग करा दो and you can get the car's delivery today itself. तो फिर क्या था, we got the delivery of this car that day and इसके G और V वेरिएंट में कुछ खास प्राइस डिफरेंस था नहीं एंड वी वेरिएंट में कुछ ज़्यादा फीचर्स मिल रहे थे जैसे कि 360 डिग्री कैमरा एंड बिगर इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो मैंने सोचा कि वी वेरिएंट कंसीडर करना चाहिए हमें, बट फॉर द वी वेरिएंट 1 हफ्ते की बुकिंग लगनी थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि गाड़ी सेम डे लेने के लिए मैंने अपने पर्सनल फेवरेट i20 और टाइजर भी छोड़ दी, तो वेरिएंट तो क्या ही चीज़ थी। सम ऑफ यू में इवन कॉल मी डम फॉर दिस डिसीजन कि भाई ये क्या किया है, एक दिन रुक जाता तो तुझे एक बेटर कार मिल सकती थी। But the day I need something is the only day it matters to me. And luckily इस कार ने आज तक मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया है, be it mileage, be it maintenance और be it performance. Now coming on to the conclusion of this video, किसी को Glanza पसंद आएगी तो किसी को Baleno। आपको कौन सी कार पसंद आई आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। And if you guys have any queries, so you can contact me through my Instagram account @RevDGlanza. Till then, thanks for watching. I'll see you guys in the next one.